केरल है तुम एक स्ट्रीट की शादी करो। हरे कृष्णा। कल किसने किसको करना था कीर्तन कल? प्रभु जी, मैं कर लूँ कीर्तन। प्लीज। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत इति नामिने। नमस्ते सरस्वत्यै देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत व गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू। बट लास्ट में जो आपने हरे कृष्णा किया वो आपने रिसाइट कर दिया, बट हमें गाना है, ठीक है? कीर्तन भजन शुड बी फॉर सिंगिंग। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच प्रभु। सो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग कोऑपरेट करते हुए आज सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 21 में? प्रभु जी, अभी इस्कॉन का अपना प्रिंटिंग प्रेस हो गया। प्रभुपाद ने $250 में 2 प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिए हैं, और वहाँ श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों का वहाँ पे प्रिंटिंग शुरू हो गया है। थैंक यू सो मच। ये बोल सकते हैं कि बैक टू गॉडहेड इज बैक, राइट? जी। तो और इसकी जिम्मेदारी अब डिसाइपल्स को दिया गया है, प्रभुपाद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। प्रभुपाद हम्म, का भागवतम जो वॉल्यूम कैंटो 1 था, भागवतम में कितने कैंटो हैं? 12 कैंटो है। उसमें से वॉल्यूम 1 को डिवाइड करके तीन वॉल्यूम, सॉरी सॉरी सॉरी, कैंटो 1 को 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया था और वो सेट कंप्लीट हो गया है। सो कैंटो 1 इज कंप्लीट। और प्रभुपाद उसमें लिखते हैं, फर्स्ट पेज होता है ना कि किसको डेडिकेट कर रहे हैं ये बुक, टू श्रीमान हयाग्रीव दास ब्रह्मचारी। मतलब हॉवर्ड के प्रति बहुत अफेक्शनेट है प्रभुपाद, और उनका नाम लिख रहे हैं वो यहाँ पे, ठीक है? सो प्रभुपाद बोलते हैं कि जाओ, अब बैक टू गॉडहेड पे काम करो और इसको टाइम मैगजीन जैसा बड़ा बना दो। टाइम मैगजीन मतलब सबसे बड़ा मैगजीन है दुनिया का, राइट? 100 साल से चला आ रहा है वो, राइट? सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को हमेशा बोलते थे, पार्टिसिपेट करो। मतलब बस खड़े मत रहो या किसी का कुछ बोलने का वेट मत करो। डोंट बी डल, राइट समथिंग। बैक टू गॉडेड के लिए ही लिखो या उसको एडिट करो या तो उसको प्रचार करो। और ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि, ये लोग जो है पहला जो कॉपीज निकला था बैक टू गॉडेड का इनके द्वारा, उसको उसी रात बाईसाइकिल्स में एक एक जो दुकान है, रास्ते का एक एक दुकान में उसको बांटते रहते थे वो लोग, ठीक है? जब तक 100 पूरा नहीं हो जाए, 100 इश्यूज वो लोग बांट के आएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था, राइट? सो धीरे धीरे प्रभुपाद अकेले नहीं है। प्रीचिंग में क्या करना है, कैसे करना है, सब उनके डिसाइपल्स धीरे धीरे सीख रहे हैं, राइट? अगर हम बोले बच्चे बड़े हो रहे हैं। अच्छा, एचलेस गिव्स
सेट हो गया एक तरह से, आप देख सकते हैं मैचलेस ब्लिस बहुत सक्सेसफुल हो गया है। बट प्रभुपाद का हमेशा से विजन था कि एक बड़ा मंदिर हमें बनाना है, ठीक है। तो बड़ा बिल्डिंग चाहिए हमको। तो कुछ ऑप्शंस वो लोग चूज करने लग गए। तो सबसे पहले वो लोग गए एक ऐसी जगह जो पहले एक बैंक थी, ज्यूइश प्रोविडेंशियल बैंक। पहले वहां पर बैंक था, अभी वो वेकेंट है, और एक ज्यूइश मतलब यहूदी धर्म का आदमी जो है, ओनर है बिल्डिंग का, वो बेचना चाहता है। तो कुछ कुछ एसेस करके उनको लगा कि लोकेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना बाहर ट्रैफिक का बहुत आवाज आएगा, बाजारू एरिया है, तो नहीं गए वो लोग, इसके इस डील में आगे नहीं गए। ओके, ये क्या है? आ, हाँ, फिर वो लोग एक दूसरी जगह पर गए जो इस पिछले वाले से भी इतना बड़ा था, मतलब इतना ज्यादा बड़ा था कि वो लोग चौंक गए थे कि अगर हमको तुम ये बहुत कम पैसे में भी दे दो तो इसको हम रोज मेंटेन कैसे करेंगे, इतने ऊपर चढ़ के साफ सफाई कौन करेगा। और मतलब बहुत बड़ा था वो जगह, इट टू बिग टू मेंटेन, अभी नहीं हो पाएगा। फिर एक और जगह गया। उस जगह का तो देखकर ऐसे लग रहा है कि अभी वहां पर कोई तोड़ फोड़ हुआ था, कोई अटैक हुआ था, और अभी मतलब शमशान बन गया वो जगह, वेंडलाइज्ड, ठीक है, ऐसा था। फिर एक और जगह गया, वहां पर तो पेड़ के कटे हुए जो लकड़ी होते हैं ना, उसको स्टैक कर करके एकदम ऊपर सीलिंग तक वो पहुंच गया था, मतलब सामान रखा हुआ था। तो उसमें वो सब सामान को हटा के पैसे लगते, जो तोड़ फोड़ हुआ है दीवारों के उसको ठीक करना था। तो बहुत वो प्रॉब्लम होता, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जगह भी हमारे ठीक नहीं है। तीन चार जगह देख के अभी तक रिजेक्ट कर दिया है। रात को थके हारे जब सब आते हैं, प्रभुपाद अपना पैर धोते हैं, तो प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि इंडियन कस्टम है, हम लोग जब बाहर से घर आते हैं तो अपना हाथ के साथ पैर भी धोते हैं, शुद्धता के लिए। ओके, सो अब ये लोग मिस्टर प्राइस नामक एक रियल एस्टेट एजेंट, मतलब जो यू कैन से दलाली करता है ना, बायर सेलर को मिलाने का काम करता है, उससे मिले, ठीक है। ये बहुत स्टाइलिश व्यक्ति थे। और इन्होंने एक जगह दिखाया, तीन तीन मंजिले की एक बिल्डिंग। और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। लोकेशन ऐसा था जहां पर जो प्रभुपाद के यंग हिप्पीज लोग हैं, बावड़ी के लोग हैं, वो लोग सब पहुंच सके। लेकिन इस एरिया ऐसे एरिया में था जो अप टाउन के लोगों को सेफ फील कराए। मतलब प्रभुपाद के पास दोनों टाइप का क्राउड आ सकता है, समझ रहे हैं आप? यंग एंड ओल्ड, कंजर्वेटिव एंड न्यू, दिस हिप्पीज। लोकेशन एकदम अच्छे जगह पर था, इस उस हिसाब से तो एक तीर से दो निशाना हो रहा था। तो और मार्की दे लफाइट, ये नाम आपको दिख रहा है ना? मैं अगर बहुत सिंपल में समझाने की कोशिश करूं, बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है इन चीज़ों पे घुसने का, तो ये अमेरिका के लिए सुभाष चंद्र बोस लेवल के एक व्यक्ति हैं, ठीक है। वो 1824 में जब न्यूयॉर्क आए थे तो इसी बिल्डिंग में रुके थे। इसीलिए इस बिल्डिंग का अपना एक चार्म, प्रेस्टीज, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, राइट? समझ रहे हो आप? तो हर जगह से अच्छा लग रहा है ये प्रपोजल इस बिल्डिंग का। और कोई खास वो सूटे हॉल टेम्पल के लिए सूटेबल था। बड़ा हॉल है, दरवाजे कार्ड अच्छे से हैं, मतलब इतना कोई वैसा नहीं है तोड़ फोड़ कि उसको ठीक करने में बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, राइट? सो ये जो मिस्टर प्राइस है, ये कुछ कारण से समझ में नहीं आता लोगों को, जरूरत से ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं डेवोटीज के साथ, कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा ही, ये वो। अब दो चीज़ हो सकता है, या तो वो सच में बहुत हमको देख के प्रभावित है, या तो वो कोई फ्रॉडबाजी करने वाला है ना? अब क्या है वो ऑथर हमको सस्पेंस में रख रहा है। तो ये मिस्टर प्राइस प्रभुपाद समेत उनके पूरे टीम को अपने घर बुलाता है एक शाम, कि प्लीज़ आइए, एक मेहमान के हिसाब से। और वहाँ पर जाते हैं तो फिर थोड़ी बहुत वही मेहमान नवाजी बातचीत होती है। प्रभुपाद जनरली बाहर का खाते नहीं है, बट फिर भी प्रभुपाद उनका मन रखने के लिए आ गए। और प्रभुपाद ने फिर बोला भी, किसको बोला? ब्रह्मानंद, जो ब्रूस थे, उनको बोला कि दिस मिस्टर प्राइस इज कॉस्टिंग अस सो मच पेन, व्हाट इज द डिफिकल्टी। मतलब प्रभुपाद को समझ में नहीं आ रहा कि हम डायरेक्ट ओनर से क्यों नहीं ले लेते, हम ये दलाल के थ्रू क्यों जा रहे हैं, ये टाइम भी लगा रहा है और बेकार की फॉर्मेलिटी कर रहा है, अभी हमको घर भी बुलाने का आग्रह कर रहा है। प्रभुपाद ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद को एक मंदिर के लिए अच्छा लोकेशन मिल गया।
तो ब्रह्मानंद ने समझाया कि ऐसा ही होता है, यहाँ पर हमें मिडिल मैन को इन्वॉल्व करना पड़ता है, बस अब तो मिल नहीं वाला है, लास्ट स्टेज में है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव कम टू अनदर पार्ट। ये तो इन्होंने पेपर्स लॉयर को दिया है पढ़ने के लिए। अब जब तक लॉयर पढ़ रहा है, एक दूसरा पार्ट यहाँ पर हमारा आता है कहानी का। एलन कॉलमन, यहाँ पर नीचे नाम लिखा है, एलन कॉलमन। ये एक जो म्यूजिक का स्टूडियो होता है ना, जहाँ पे म्यूजिक रिकॉर्ड होता है, फिर फिल्म्स को दिए जाते हैं, फिर हमको बड़े पर्दे पे दिखता है, ये एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है। और हरे कृष्णा के बारे में इन्होंने भी सुना था। एक दिन ये अपनी वाइफ के साथ मैचलेस गिफ्ट्स में आते हैं और प्रभुपाद से मिलते हैं, उनको अच्छा लगता है उनसे मिलकर, और प्रपोजल देते हैं कि हम लोग क्यों ना रिकॉर्ड करें। प्रभुपाद को अच्छा लगा ये आइडिया, हाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि ये जो म्यूजिक है ये एक तरह से पूरे मार्केट तक पहुंच जाए। और होता है ना कि एक एक वो बन जाए कि हिस्टोरिकल फैक्ट बन जाए कि हाँ इसको रिकॉर्ड किया गया है और कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। क्योंकि पहले के ज़माने में यूट्यूब स्पॉटिफाई तो नहीं होता था, तो एक्सेसिबल बनाता हरे कृष्णा महामंत्र को। सो प्रभुपाद सेड यस इट्स अ गुड आइडिया, वी मस्ट रिकॉर्ड, वी मस्ट रिकॉर्ड। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होगी। स्टूडियो जाने के एक रात पहले इनका अपना ही कीर्तन चला था मैचलेस ग्रुप्स में, और ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करे थे अगले दिन के लिए। और एक लड़का बाहर से अपना ड्रम लेके आया था, ठीक है। इट वॉज अ टू हेडेड इंडियन ड्रम, वो इंडियन स्टाइल का ढोल था, ठीक है, जो ढोल नगाड़ा होता है ना। सो प्रभुपाद ने आग्रह किया कि मैं इसको बजाना चाहता हूँ, एंड दे वर वेरी शॉक्ड कि प्रभुपाद इतना बढ़िया से कैसे ढोल बजा रहे हैं, ठीक है। सो प्रभुपाद के अंदर इतना एनर्जी देख के वो लोग बहुत शॉक हो गए थे। सो यू सी प्रभुपाद इज वेरी कूल इन दैट रिगार्ड, ही इज वेरी ही हैज़ अ वेरी वाइबिंग पर्सनैलिटी, ही कैन डू एनीथिंग। और फिर अगले दिन, अब ये बहुत लंबा फेज है, उस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो समझा रहा है कि स्टूडियो में क्या हुआ था। वो लोग पहुंचे, फिर वहां पर एक दो गलती हुई, फिर ऐसे कर करके ठीक हुआ। तो जब फाइनल रिकॉर्डिंग हुआ, प्रभुपाद गा रहे थे, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई बस क्लैप कर अपने हाथ से। तो फाइनली कुछ मिस्टेक्स के बाद, फाइनल कट के बाद, एलन एलन कॉलमन कम्स आउट ऑफ द स्टूडियो, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं रिकॉर्ड रूम के अंदर प्लेइंग, और एलन बाहर। आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा ना म्यूजिक कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सो एलन एंटर्स द रूम जहाँ से वो देख रहा था पहले, फिर प्रभुपाद के रूम में आता है उसी स्टूडियो में, और बोलता कि इट वाज ग्रेट, बहुत अच्छा, ये तो ये फाइनल है, ये हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद उनको कन्फेस करते कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं सच में अब घर जाना चाहता हूँ। जनरली प्रभुपाद थोड़ा बर्दाश्त कर लेते, बट ही सेड अब तो बस मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि रात के शायद 10-11 बज गए थे, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, एलन एक बार सुनाता है सबको कि देखो क्या रिकॉर्ड हुआ है, एक बार मैं बजा के दिखाता हूँ। और प्रभुपाद को इतना अच्छा लगा सुनते कि प्रभुपाद के अंदर स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स आ गया। प्लान नहीं किया था उन्होंने, शरीर में एनर्जी नहीं था, लेकिन आत्मा स्पॉन्टेनियस हो गया। और प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के जैसा डांस करने लग गए, अपने दोनों हाथ को रेस करके, स्टूडियो में अनप्लान्ड। और प्रभुपाद को देख के सारे डिसाइबल्स भी खड़े होकर उनके साथ डांस करने लग गए। और सब लोग, जो इंजीनियर्स और वो लोग थे, वो लोग को भी लगा कि कुछ चल रहा है बढ़िया सा, तो वो लोग भी हाथ दोनों खड़े करके डांस करने लग गए, राइट। सो यू सी, जहां से शरीर का कैपेसिटी खत्म होता है, आत्मा का कैपेसिटी स्टार्ट होता है, ठीक है। सो ये यू हैव मेड योर बेस्ट रिकॉर्ड, ऐसा प्रभुपाद कॉलमैन को बोलते हैं। और बहुत थके हुए फिर ये लोग आके सोते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का ये लीला, इस एग्जाम्पल, इस कंपैरिजन से मुझे ये लीला याद आता है उनका, कि झारखंड के फॉरेस्ट को वो क्रॉस कर रहे थे। अभी मुझे ये नहीं याद था कि ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे, जस्ट लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये पुरी से वृंदावन जा रहे थे, मुझे थोड़ा थोड़ा इतना ही याद आ रहा है अभी। सो बीच में झारखंड आता है, उसके फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे थे। और उनके साथ यहाँ पर, अच्छा ये आप देख सकते हो कोने में एक डेवोटी और है, ये अकेले नहीं थे ऑफ कोर्स। तो ये हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। और इनके कीर्तन में क्या हुआ, शेर, डियर, क्रोकोडाइल, पिकॉक, मंकी,
बर्ड्स, फिशेस, पीछे कोने में देख रहे हो एलिफेंट, ये स्वान, एवरीवन जॉइंड इन द कीर्तन, एवरीवन। 500 years ago this happened in the forest of Jharkhand. What does it prove? कि this holy name of the Lord is the food for soul, not body, not humans, the soul. तो आत्मा तो हर जीव के अंदर है। इसका मतलब सिर्फ इंसान नहीं, हर जीव के लिए उनका आत्मा का असल कल्याण हरिनाम से ही होगा। तो ये बहुत 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 ब्यूटीफुल लीला था, जो अभी मैं 2 मिनट में बोल रहा हूँ, बट इसमें 1 घंटा का डिस्कशन हो सकता है उस दिन क्या क्या हुआ था। राइट, सो या, दैट इज द थिंग। लेट्स मूव अहेड। अब प्रभुपाद बहुत रात को आए, सो गए। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठे नहीं, ठीक है। और नॉर्मल टाइम भी चला गया, वो उठ नहीं रहे हैं। तो कीथ कीर्तनानंद आए पर्सनली, जो उनको सर्व करते हैं। तो वो प्रभुपाद उनको कंप्लेन करते हैं कि उनका जो दिल धड़क नहीं रहा है, हिज हार्ट इज कीपिंग बीट्स, और वो हिल नहीं पा रहे हैं, उनका शरीर हिल नहीं रहा है। तो ऐसा तो हमें पता ही था कि 70 years ओल्ड के व्यक्ति हैं और इतने खट रहे हैं, तो हमें तो लगता था ना कि ये तो बहुत महान भक्त है तो कर पा रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, शरीर तो इंसान का ही है। इट बिकेम एपेरेंट कि ही इज ओवर एक्सर्टिंग हिमसेल्फ, अपना शरीर का कैपेसिटी से बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो। पहले भी कर रहे थे बट देख के लग नहीं रहा था, अब वो सिम्टम्स आने लग गए हैं थकावट की। सो उनको खाने का मन नहीं कर रहा है, और इतने घंटे लंबे कीर्तन करते हैं पार्क में, और लेट लेट तक लेक्चर देना, सुबह जल्दी उठ के लिखना, ये सब ठीक नहीं है। राइट, एंड देन धीरे 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 शाम होते होते उनको एटलीस्ट भूख लगने शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो अपने यूजुअल एक्टिविटी में लग गए। लेकिन वो सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत सीरियस लग रहे थे वो। अब क्या होता है, अगर आपको याद है, प्रभुपाद ने पहली बार जब दीक्षा दिया था, उन्होंने आई थिंक मुकुंद एंड जानकी, माइक एंड जैन, इन दोनों का शादी करवाया था। और ये लोग ना उसके बाद सैन फ्रांसिस्को, मतलब ये है अमेरिका, प्रभुपाद वेस्ट में है न्यूयॉर्क, और ईस्ट साइड में पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में सैन फ्रांसिस्को है, कैलिफोर्निया है, ये सारी जगह है। तो वहां पर वो शिफ्ट हो गया था, मुकुंद एंड जानकी, माइक एंड जैन, ठीक है। और ये प्रभुपाद को इनवाइट करते हैं कि यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा जगह है, हमारे मैचलर गिफ्ट जैसा ही, हाइट एशबरी डिस्ट्रिक्ट में, आइए और हम लोग यहाँ पे भी हरे कृष्णा मूवमेंट को शुरू करके थोड़ा बढ़ाते हैं। और यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है, लोग जरूर जुड़ेंगे, हम लोग स्टडी किए हैं। और प्रभुपाद का तो एक्सपांसिव प्लान्स था ही। दे शुड ओपन टेम्पल्स नॉट ओनली इन सैन फ्रांसिस्को, बट वन बाय वन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन रशिया एंड चाइना, एंड प्रिंट द भगवद गीता इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। एंड इसके बाद देखिए कितना ब्यूटीफुल है, प्रभुपाद का प्लान था, ही विल ट्रांसलेट दिस वॉल्यूम्स ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड गीता इनटू इंग्लिश एंड टेक अ पार्टी ऑफ डेवोटीज बैक टू इंडिया। प्रभुपाद का था कि पूरे दुनिया में प्रचार करके फिर मैं इंडियंस को दिखाऊंगा, इंडियंस तो बाहर को ही देख के इंस्पायर हो रहे थे। फिर मैं बहुत चैप्टर्स बाद हम देखेंगे कि ये लोग फिर इंडिया भी आते हैं, इंडिया में अहमदाबाद और ये की गलियों में ये लोग संकीर्तन करते हैं। बहुत सारे फॉरेनर डेवोटीज इंडिया आते हैं प्रभुपाद के साथ, लेकिन उनको जमता नहीं है क्लाइमेट और डस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, तबीयत खराब होती है तो बहुत लोग चले भी जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और कुछ गिने चुने जो एकदम टिक पाते हैं। सो देर आर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हियर, आगे बहुत स्टोरीज मिलेंगे। पर ये प्रभुपाद को याद आ गया एक तरह से, अरे मैं सिर्फ न्यूयॉर्क में आके न्यूयॉर्क में रहने के लिए थोड़ी ना हूँ, पूरे दुनिया में भगवान का प्रचार करना है। दिस इज द सिम्टम ऑफ अ डिसाइपल। एक शिष्य ऐसा ही होता है, उसका लिए उसका लाइफ कुछ नहीं है, उसके गुरु के ऑर्डर को, उसके गुरु को प्रसन्न करने का जो मोटिव है, वही समम बोनम है उसके लाइफ का। उसका बॉडीली एज हेल्थ कुछ उसके आगे मैटर नहीं कर रहा। और कीर्तनानंद की जो कुछ घंटे पहले प्रभुपाद को एक ऐसी, सॉरी टू से, अधमरी हालत में देख रहा था, वो चौंक गया प्रभुपाद की ऐसे बातें सुनकर। बट कीर्तनानंद अब इतना तो अच्छा डेवोटी बन ही गया था कि वो उसके मन में आ गया थॉट कि अगर कृष्णा डिजायर करते तो स्वामी जी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब तक सीन ये है कि इस्कॉन को 4 महीने हो गए हैं ऑफिशियली, 1966 का साल खत्म होने वाला है, और इनके 3 इनिशिएशन सेरेमनी हुए थे, टोटल 19 शिष्य प्रभुपाद के बन गए हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर वेरी सीरियस, और कुछ लोग थोड़ा सा अभी उतना सीरियस नहीं हुए हैं।
और आजकल प्रभुपाद मॉर्निंग क्लासेस में, शाम को तो बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं, सुबह सुबह कम आता है, मॉर्निंग क्लासेस में पर्सनल लेसन ज़्यादा दे रहे हैं कि कैसे हमें डिवोशन को बेटर करना चाहिए। क्योंकि न्यू कमर्स को तो जनरली ये सब समझाना कि डिवोशन में क्यों एंटर करना है। अब ये डेवोटी बन गए तो इनको समझाना कि डिवोशन में और बेटर कैसे हो सकते हैं। तो थोड़ा हाई लेवल का क्लासेस होने लग गया था। ठीक है। आ, चलिए, बाकी का डिस्कशन हम लोग परसों करेंगे क्योंकि समय हो गया है। देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद इस चैप्टर के एंड तक मैच को छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ वो उनका रिकॉर्डेड एल्बम अभी मार्केट में आएगा, है ना। और तीसरी तरफ क्या, सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था। एक हाउस देखेंगे ना, हाँ बड़ा। राइट, न्यूयॉर्क के लिए बड़ा मंदिर। तो लेट्स मीट ऑन परसों, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? सीइंग नो क्वेश्चंस, थैंक यू। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय।